इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा टप्पल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के खैर विधानसभा 71 से प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करता हूं उनसे, कितनी तैयारी के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं? स्वागत है आपका ये भी आप तक। देखिए, उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ उतारा है प्रत्याशी के रूप में। मैं अपनी पूर्ण पूरे मेहनत से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हम कार्यकर्ता आपके साथ देख रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी रैली हमने अभी देखी, और कौन से ताकत के साथ में, क्योंकि बहुत सी पार्टी आपके सामने मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही हैं, क्या इनको हराने का कौन सी आपने अटकलें लगा रखी हैं? कितनी ताकत से आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में? बहुजन समाज पार्टी पूरी हमारी सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सेक्टर से लगाकर पूरे जोनल मंडल कोऑर्डिनेटर से लगाकर हमारे माननीय एमपी जो प्रत्याशी रहे वो सब मतलब पूरा का पूरा सर्व समाज हमारे साथ है। सर्व समाज का सभी जातियों का, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सभी जातियों, चाहे आपका सभी जाति मतलब मेरा। इससे पहले जट्टारी में 2 सभा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे और माननीय अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर आए हैं, और योगी जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारी बहन मायावती जी का कहना है जितने हम जुड़ेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जितने जुड़ेंगे इतने ही आगे बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से आपको लगता है कि जिस प्रकार से मायावती जी ने कोई भी यहाँ पर सभा नहीं की है, बाकी सभी लोग जो कार्यकर्ता है, हमारे बड़े भाई सूरज सिंह भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही बताइए किस प्रकार से चुनाव लड़ोगे? बहुत सी पार्टी आपके साथ ताकत के साथ में चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ये खैर विधानसभा का जो उपचुनाव है पूरी ताकत के साथ लड़ा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, चाहे खैर विधानसभा की तमाम समस्याएं रही हैं उनको लेकर के कोई गंभीर नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, 10 साल से उनकी सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ ना जाम की समस्या का निराकरण किया है और ना ही बेरोजगारी की समस्या का और ना ही किसानों की समस्या का। यहाँ डीएपी भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ खैर की जनता बहुत दुखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर के सीधे बहुजन समाज पार्टी को वो माननीय डॉक्टर पहल सिंह जी जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, प्रत्याशी बनाया है, उनको भारी बहुमत से जिताने जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हम 50-60 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। हर प्रत्याशी अपना अपना दावा करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं गफलत में हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और उनके खिलाफ माहौल है पूरा, चूँकि उन्होंने कुछ भी काम खैर विधानसभा में या फिर जनपद अलीगढ़ में नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तो माननीय बहन जी ने खैर विधानसभा के लिए तमाम विकास किए हैं। खैर का डिग्री कॉलेज बहन जी ने दिया, टप्पल का डिग्री कॉलेज माननीय बहन जी ने दिया, आपका यमुना एक्सप्रेस वे माननीय बहन जी की देन है, जेवर का एयरपोर्ट माननीय बहन जी की देन है। पहले माननीय बहन जी ही उसको लेकर के आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस समय पास नहीं होने दिया था। उसके बाद में यमुना नदी के किनारे जब बाढ़ आ जाती थी तो बांध बनवाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने किया है। मंडी टप्पल में बनवाने का काम माननीय बहन जी ने किया है। यहाँ पर बाईपास भी, खैर जट्टारी टप्पल के बाईपास भी माननीय बहन जी की सरकार में स्वीकृत हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको रद्द कर दिया। आज तक नहीं बने हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उन बाईपास को नहीं बना पाई है। सत्ताधारी जो पार्टी हैं वो कह रही हैं कि बहन जी का तो जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आप ही बताइए कौन कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग इस विधानसभा में जैसे अभी भाई सूरज सिंह जी ने बताया कि हम लोग विकास के नाम पर, यहाँ की लोकल समस्याओं के नाम पर, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, चंडौस के रहने वाले हैं और यहाँ पर उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया है, तो वो यहाँ की बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे बहुत भलीभांति परिचित हैं। तो उनको दूर करने के लिए यहाँ पर जो बहन जी ने विकास मॉडल 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में दिया और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर कार्य करके उन्होंने एक सरकार को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाकर ये संदेश दिया कि सर्व समाज को जोड़कर एक अच्छा, भयमुक्त और रोजगार परक सरकार कैसे चलाई जा सकती है, ये बहन जी ने चलाकर दिखाया था। जैसे कि कल टप्पल में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। मुझे लगता है कि जनता भी ये कह रही है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं
चंद्रशेखर आज़ाद माननीय बहन जी की वोटों में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, जब जब किसी बड़े मिशन में आप चले हों तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ लोग आपके पीठ पीछे, आपके पीछे पीछे आपके समाज को तोड़ने का, और आप में से जैसे एक ट्रक जा रहा है जी, बहुत देहाती, चूँकि ये टप्पल बिल्कुल देहात है, एक ट्रक जा रहा होता है तो उसमें गेहूँ भरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोरी उसमें से छटक जाती है, एक आध दाना तो उसमें से गिर गिर के नीचे गिरता रहता है। वैसे ही लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो उस दिशा में सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इनसे बात करता हूँ, तो आप ही बताइए कि मान लीजिए कि जिस प्रकार से योगी जी और अखिलेश यादव जी यहाँ आए हैं, बहन जी नहीं आ पाई हैं, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने उसको करती हैं, भले ही हमारी बहन जी नहीं आई है, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है, आम जनता है, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, पूरी तन मेहनत से काम कर रहे हैं। तो खैर की जनता के लिए क्या कहना चाहते हो आप? खैर की जनता के लिए मैं कहता हूँ कि जो 2007 से 12 में हमारे जो काम छूट गए हैं, ये उनको आगे बढ़ाना है, चाहे वो कॉरिडोर का हो। अभी हम अंडला में देख रहे थे, अंडला में जो है लोग कुछ दलितों की ज़मीनें ले ली गई हैं, उनके ज़बरदस्ती ले लिए हैं। आज हमको रोक लिया गया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको समझा कर वो किया गया। वो बिल्कुल सरकार आपको रोकने का काम करे, क्या लगता है सरकार डर रही है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता डर रही है, लेकिन ये है कि मैं अपना काम करूँगा। तो मेरे साथ थे बहुजन समाज पार्टी से खैर विधानसभा से प्रत्याशी, आप देख रहे ABN आप तक अब्दुल अली के साथ, कैमरामैन खालिद के साथ।